हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मेरा नाम है जयसिंह गंटेलवाल और मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे कोलन कैंसर, रेक्टम कैंसर हुआ था 2013 में और इस वजह से मुझे परमानेंट कोलोस्टोमी है। तो आप देख सकते हो 2013 से अभी तक कितना समय हो चुका है मुझे। तो इस चैनल पे हम ज़्यादातर दोस्तों कैंसर, कोलोस्टोमी के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको जो भी गाइडलाइंस चाहिए, जो भी सीखना है इस चैनल से आप सीख सकते हो। मैंने बहुत सारे गाइडिंग वीडियो बनाए हैं। अब दोस्तों आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एक पेशेंट के रिकवरी में और कैंसर पेशेंट के लिए एक फैमिली का होना और उस वक्त फैमिली का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से और बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो दोस्तों कैंसर पेशेंट जो भी होता है सबसे ज़्यादा दोस्तों जब भी किसी के घर पे कैंसर या कोई भी इस तरीके की बीमारी आती है तो सबसे ज़्यादा धक्का जो बोल सकते हो वो कहीं ना कहीं पेशेंट को और पेशेंट की जो फैमिली होती है उसी को लगता है। जो भी उसी के करीबी है दोस्तों उसी को ही पता है कि एक्चुअली में क्या पेन है या तो कहीं न कहीं क्या घर की स्थिति है। दुनिया उस चीज़ को नहीं समझ सकती क्योंकि दुनिया को मे बी उस बंदे से इतना लगाव नहीं है या तो उसका इतना करीबी नहीं है। पर दोस्तों जिसके घर पे ये दिक्कत होती है पेशेंट और पेशेंट के फैमिली इक्वली सफ़र करते हैं और जो बीती है ना वही लोग जानते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि दोस्तों एक पेशेंट की रिकवरी में एक फैमिली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बहुत बार समय आएगा जहाँ पे पेशेंट कहीं न कहीं हिम्मत तोड़ेगा और और उसकी केयर आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यस दोस्तों, पेशेंट इस वक़्त कहीं न कहीं या तो जो भी दिक्कत में है, वो ये समझ लो कि वो बच्चा है इस समय और वो तो शरीर से मतलब ग्रस्त है, मतलब उसको आपको बच्चे की तरह सँभालना पड़ेगा। बहुत बार देखा जाता है कि दोस्तों पेशेंट की जो स्थिति देखकर या तो कहीं न कहीं रोज़मर्रा के हॉस्पिटल के चक्कर और क्योंकि पेशेंट इस वक़्त सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में है और वो अच्छा नहीं दिखता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है और सब तरीके की सेवा करनी पड़ती है, उसकी लैट्रिन, बाथरूम और हर चीज़ों की कहीं न कहीं चीज़ें देखना पड़ता है। तो ऐसे वक़्त में जो फ़ैमिली कहीं न कहीं इसका बच्चे की तरह ध्यान रखता है और कहीं न कहीं उसको बहुत ही पैम्पर करके रखता है, दोस्तों देखा गया है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मेरे फ़ैमिली में और मेरे दोस्तों ने या तो मतलब कहीं न कहीं ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से की है और बता सकता हूँ कि पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, क्योंकि आप समझ ही नहीं सकते क्योंकि ऐसे वक़्त में जहाँ पे जो भी जिसको भी दिक्कत है दोस्तों वो चाहता है कि सिर्फ़ आपके बारे में ही ज़िक्र हो घर में और कहीं न कहीं आपके बारे में ही सोचे लोग। बहुत सारा समय जब आता है जब लोग देखा गया है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें दूसरी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करने लगते हैं और पेशेंट को भूल जाते हैं या तो कहीं न कहीं उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या तो एकदम परेशान हो जाते हैं कि यार उसकी सेवा करते-करते। तो दोस्तों ऐसे समय पे पेशेंट की बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना दिल की जो सिचुएशन होती है, मन की जो सिचुएशन होती है, बहुत ही उसको डिमोटिवेटिंग फ़ील कराती है और इस समय में दोस्तों मतलब क्या बताऊँ मैं आपको? तो
जितना हो सकता है आप एक छोटे बच्चे को सेवा करते हो, वैसे ही इस वक़्त आपके घर के जो सदस्य है जिसकी तबीयत खराब हो चुकी है, तो उसको अगर उभारना है, उसको इस समय से बाहर निकालना है, तो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको, और जितना आप कर सकते हो, आप उसके लिए करो। सेवा ये समझ लो कि ऐसा बहुत कम समय आता है जब किसी की सेवा मतलब इस तरीके से करनी पड़ती है लाइफ में। तो अगर घर में अगर कोई ऐसा सदस्य है जहाँ पे आपको किसी की सेवा करनी पड़ रही है, तो खुशी-खुशी करो, और उसको अगर आपको जल्दी रिकवर करना है, तो जितना आप प्यार दोगे उसको और जितना उसको दुलार दोगे ये समय पर, उसकी रिकवरी बहुत अच्छे से होगी और कहीं न कहीं उसको बीमारी में फ़ाइट करने के लिए हेल्प मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, पेशेंट तो कहीं न कहीं वो ऑलरेडी फिज़िकली भी सफ़र कर रहा है, तो उससे ज़्यादा मोटिवेशन उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगर पेशेंट बहुत अच्छा पॉज़िटिव एटीट्यूड दिखाता है, तो उसकी रिकवरी डबल हो जाएगी, यस। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोस्तों फैमिली का है। आप जितना हो सकते है उसकी केयर कीजिए, और जो चीज़ उसकी ज़रूरत है उसको उस वक़्त दीजिए, और मतलब जितना हो सकता है ना आप उसकी देखभाल कीजिए। तो कहीं न कहीं आपको रिज़ल्ट पॉज़िटिव देखने को मिलेगा, और इन केस कभी भी ऐसा कुछ होता है जहाँ पे रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं है, तो दोस्तों कहीं न कहीं आपके दिल में ऐसी तसल्ली रहेगी कि हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की, हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे, तो कहीं न कहीं आपके दिल में एक बोझ रहेगा कि आप अपने प्यारे सदस्य के लिए कुछ नहीं कर पाए। कि एटलीस्ट सेवा तो कर ही सकते हैं, हम प्यार तो दे ही सकते हैं। अगर फाइनेंशियली बहुत बार चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो अलग बात है, पर हम जो कर सकते हैं वो चीज़ हमें करनी चाहिए। ठीक है? ये वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है कि फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर कोई भी कैंसर पेशेंट है या तो कोई भी ऐसा पेशेंट है जो इस वक़्त बहुत बुरी हालत में गुज़र रहा है शारीरिक तौर से, और उसकी बीमारी चल रही है, तो आप उसे रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। एक छोटा बच्चे को जैसे ज़रूरत होती है, वैसे ही ज़रूरत है। कोई भी चीज़ के लिए आप गिन मत खाइए कि यार इसकी ये सेवा करनी पड़ रही है, ये सेवा करनी पड़ रही है। ये दोस्तों ये समझो कि ऊपर वाले ने आपको एक समय दिया है, जहाँ पे एक बच्चे को आप इस चीज़ से बाहर निकालना है। तो आप जितना कोशिश कर सकते हो उतना करिए, बाकी तो ऊपर वाले की मर्ज़ी। ठीक है? और कुछ भी क्वेश्चन है आपको ऑस्टमी कैंसर से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। इस चैनल पे मैं ज़्यादातर इसी कैटेगरी के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।